हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम देखिए इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं 5 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट है स्लीप विद अ ड्रीम, वेक अप विद अ पर्पस, लाइव विद एक्शंस। जब आप सोएं एक सपने के साथ में सोएं, जब आप उठें तो आपका एक पर्पस होना चाहिए। एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ में उठें एंड जी अपने एक्शंस के साथ में। इन तीनों चीज़ पे जब आप फोकस करेंगे ना, तो देख लेना फ्रेंड्स, आपकी जो ड्रीम्स है ना, जब आप उनको अपना उद्देश्य बना लोगे, उस पर एक्शन करोगे ना, तो वो ड्रीम आपके रियलिटी में कन्वर्ट ज़रूर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी देखो, हाल ही में अमेरिका की आधिकारिक भाषा कौन सी घोषित की गई है? राइट आंसर है इंग्लिश। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को डिक्लेयर किया है। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया एंड इस ऑर्डर में क्या कहा? इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पहली बार है यूएस की हिस्ट्री में दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ नेशनल लैंग्वेज। क्योंकि देखिए, इंग्लिश तो हर काम अगर आप देखें तो अमेरिका में इंग्लिश में ही होता है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, बट इसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। बट कि यूएस की हिस्ट्री में पहली बार है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है डिक्लेयर की है एक नेशनल लैंग्वेज। और कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है? तो ये भी याद रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन इंडिया इज मोर देन। पहली बात देखिए, जो नदी डॉल्फिन है ना, उनका आकलन किया गया है, उनका एस्टिमेट लगाया गया है और इसके अनुसार इंडिया में जो डॉल्फिन्स की संख्या है ना, वो 6,000 से भी ज़्यादा है। तो 6,000 से भी अधिक है भारत में डॉल्फिन की संख्या। ये जो पहली बार रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन हुआ, इसे रिलीज़ किसने किया? पीएम मोदी जी ने। इस रिपोर्ट को जो भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7th मीटिंग हुई थी शासन गिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसी दौरान, इस मीटिंग के दौरान ही इस रिपोर्ट को देखिए रिलीज़ किया गया। और इन्होंने एस्टिमेट बताया है कि डॉल्फिन्स की संख्या लगभग कितनी है? 6,327। अगर हम डॉल्फिन्स में अगर स्टेट वाइज बात करें तो ये भी याद रखेंगे स्टेट वाइज कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स की संख्या है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ना, इसे डिक्लेयर किया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और ये पूछ लेते हैं कई बार कि कब डिक्लेयर किया गया था इसे, तो ये आपको ईयर याद रखना है 2010 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया इज़ लाइकली टू इंडक्ट इनटू इट्स नेवी तमल बाय विच ईयर। भारत द्वारा देखिए किस वर्ष तक या कौन से महीने तक जो तमाल है इसे अपनी नौसेना में शामिल करने की संभावना है। तो जो ये तमाल है ना, ये एक मिसाइल फ्रिगेट है जिससे इंडियन नेवी जो है अपने में शामिल कब तक कर लेगी? जून 2025 तक। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो तमाल एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे बिल्ड किया है रशिया के यानतार शिपयार्ड में। वहाँ इसे बनाया गया है। ये इक्विप्ड है टू लॉन्च ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। तो ये जो मल्टी रोल स्टील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये ब्रह्मोस जो एंटी शिप मिसाइल है इसे लॉन्च करने में भी सक्षम है। और नेवी जो है इसे जून 2025 में अपने में इंडक्ट कर लेगी। क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के देखिए जो पहले विश्व शांति केंद्र है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर है गुरुग्राम में जो है इंडिया के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है।
इसको जो है बनाया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो जैन आचार्य जो लोकेश मुनि हैं, इन्हीं की लीडरशिप के अंडर जो है इसको बिल्ड किया गया है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो इसका मेन पर्पस क्या है सेंटर को बनाने का। ये नॉन वायलेंस को प्रमोट करेगा एंड वर्ल्ड पीस, ठीक है, जो अहिंसा है उसको बढ़ाएगा। स्पिरिचुअल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट थ्रू वर्कशॉप एंड मेडिटेशन। तो इसमें वर्कशॉप्स होंगी जिसकी वजह और मेडिटेशन कराया जाएगा, जिससे जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट है, मोरल अपलिफ्टमेंट है, वो पॉसिबल हो सकेगा। इसी के साथ में फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड थोड़े से और आप लोगों को कुछ पुरानी न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, इंडिया का जो पहला बायोपॉलीमर प्लांट है ये लगाया गया है कहाँ पे, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। दार्जिलिंग का जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसमें इंडिया का पहला जू बेस्ड बायोबैंक और एनिमल म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया। कंट्री का पहला जो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है ये इनॉग्रेट हुआ है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। किसने शुरू किया है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। सो इस अभियान को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देखिए जो है इसको शुरू किया गया। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो देश भर में जो पंचायती राज संस्था है उसमें जो भी देखिए महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, है ना, जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, वुमेन्स हैं, जो उनके लिए क्षमता निर्माण को, उनके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली इंडक्टेड इनटू द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन। तो जो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन है उसमें स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। ठीक है, याद रखेंगे नाम क्या है इनका, तनुष्का सिंह। अच्छा, यहाँ पे आप एक और नाम याद रखेंगे, अनामिका बी राजीव। सो इंडियन नेवी की ये पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी फीमेल में। एंड यहाँ पे बात करें अगर सुजाता सोनी के बारे में, तो ये महाराष्ट्र स्टेट की फ्रेंड्स पहली महिला सचिव बनी। बात यहाँ पे थोड़ा सा तनुष्का सिंह की बात करें तो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली हैं। जगुआर जो है एक अटैक एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, यानी वायुसेना का एक हमलावर विमान है। ये जो एयरक्राफ्ट है ऑल्सो ये कैपेबल है न्यूक्लियर अटैक करने में भी ये सक्षम है। और जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन में परमानेंटली इंडक्ट होने वाली पहली वुमेन पायलट बन गई है तनुष्का सिंह। चलिए, फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपको और भी न्यूज़ थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। जया वर्मा सिन्हा याद रखेंगे, ये रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरमैन बनी थी। ठीक है। अच्छा, करंट में रेलवे बोर्ड की अगर बात करें चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है ना, उनका नाम है देखिए सतीश कुमार। और सतीश कुमार जो है इस पोजीशन पर आने वाले पहले दलित चेयरमैन है। इनका नाम इस तरह से याद रखिएगा। मनु भाकर की बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं सिंगल एडिशन में। ठीक है, इन्होंने, और दोनों मेडल्स कौन से जीते थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। शिवांगी सिंह पहली वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट बनी। तो ये तीनों भी आप लोग याद रखिएगा साथ ही में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता में निम्नलिखित में से किसे देखिए शामिल किया जाएगा? तो गांधी सागर सेंचुरी और बन्नी मीडियोस, इन दोनों को शामिल किया जाएगा किसमें, प्रोजेक्ट चीता में। जो गांधी सागर सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में है, बन्नी मीडियोस कहाँ पे है, गुजरात में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, क्यों शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट? इसका मेन पर्पस क्या था ना, कि इंडिया में वापस जो है वो चीता को लेके आना अदर कंट्रीज से, फिर उनको जो भी केयरफुल, जो भी सिलेक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनमें वहाँ पर फिर केयरफुली छोड़ देना। तो प्रोजेक्ट चीता इसी पर्पस से शुरू किया गया था। इंडिया में जो चीता की संख्या देखिए बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं वो, तो वापस उनकी संख्या को बढ़ाना।
तो 17 सितंबर 2022 में देखिए 8 चीता लाए गए थे नामीबिया से और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचाया गया था। उसके बाद जनवरी 2023 में इंडिया ने फिर से साउथ अफ्रीका के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था रीइंट्रोड्यूस चीता के लिए, चीता को पुनः स्थापित करने के लिए। तो फिर 12 चीता दोबारा से और लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में वंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। तो सही आंसर है गुजरात स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने देखिए रिसेंटली इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन कंजर्वेशन सेंटर जिसका नाम है वंतारा, इसे जामनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया। इस सेंटर को स्टेबलाइज किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन ने। जो वंतारा है ना देखिए, ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा रेस्क्यू एनिमल का घर है फ्रॉम मोर देन 2000 स्पीशीज़। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ही देखिए रेस्क्यू सेंटर है एनिमल्स के लिए, इसको ओपन किया गया है। गुजरात स्टेट की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ, मरी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदाना डैम किस पे बना है, माही रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वीं बार किसे चुना गया है। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से, बिहार से, एंड ये रिप्रेजेंट करती हैं बीजेपी पार्टी को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसे एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के तहत में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। बात करते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो देखिए रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के हेड राजीव सिंह रघुवंशी हैं जिनका एक्सटेंशन हुआ है 1 साल का। नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, इनका भी 1 साल का एक्सटेंशन हुआ है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड with the Icon of Excellence Award at the Forbes India Leadership Awards। So Icon of Excellence Award से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ऑनर किसे दिया गया है, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। तो जय शाह करंट में जो है चेयरमैन है आईसीसी के। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंड स्पोर्ट्स को उसमें इनोवेशन, उसमें इंक्लूसिविटी लाने में जो उनका रोल रहा उसी के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई, चेयरमैन है जय शाह, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और इसके मेंबर्स कितने हैं, 108। अगला क्वेश्चन है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट ओडीआई इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक एक दिवसीय मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो यह रिकॉर्ड जो है ना सचिन तेंदुलकर के नाम है। इन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं 463। अभी इसके बारे में हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अभी देखिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, तो अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच हुआ था इंडिया का दुबई में, उसमें विराट कोहली ने अपना 300वां जो है ओडीआई मैच खेला। एंड इसी अचीवमेंट के साथ विराट कोहली 7वें इंडियन और वर्ल्ड में 22वें प्लेयर बने हैं जो कि इस माइलस्टोन पर पहुंचे हैं। तो सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं किसने, देखिए सचिन तेंदुलकर ने। फिर दूसरे नंबर पे किसका नाम है, एमएस धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2025 दुबई ओपन एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट। तो किसने जीता है दुबई ओपन एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब, तो ये जीता है स्टेफनोस
सिटसिपास। तो इन्होंने जीता है, ये ग्रीस कंट्री के हैं। एंड इसमें अगर डबल्स में पूछे तो देखिए डबल्स का टाइटल जीता है इंडिया के टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपिरिन। इन्होंने डबल्स टाइटल जीता है। तो सिंगल्स में भी याद रखना, डबल्स में भी। तो ये हमारे हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं देखो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने 1884 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी 1982 में। हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियाई एसिड? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था F. मिशेर। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो इसे डिस्कवर किया हेनरी बैक्वेलन ने। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड। तो जो ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, या उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द एलॉय ब्रॉन्ज? तो इसका मेन कंपोनेंट है ब्रॉन्ज एलॉय का कॉपर एंड टिन। व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो फॉर्म होता है ऐश। केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO3। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन जो मास है वो सेम होता है, मास नंबर। नेक्स्ट, अ टिपिकल अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट हाउ मच मैग्नीशियम? सो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। Ascorbic acid. What is the popular name of ascorbic acid? Vitamin C. What is the full form of DNA? DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस। बात करते हैं कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन रिविज़न, जिसमें हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है पहला, विच स्पेशल फोर्सेस यूनिट फ्रॉम द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट? तो डेजर्ट हंट में भाग लिया पैरा स्पेशल फोर्सेस ने। आफ्टर 30 ईयर्स जो केप वल्चर्स हैं ये कहाँ देखे गए हैं? तो 30 सालों के बाद देखे गए हैं ये साउथ अफ्रीका में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन पार्टनरशिप विद मेटा? तो चैटबॉट का नाम रखा है आपले सरकार। इन विच स्टेट विल द फर्स्ट एंकिलरी प्रोडक्शन सेंटर बी सेटअप? पहला सहायक उत्पादन केंद्र ये स्थापित किया जाएगा कौन से स्टेट में? त्रिपुरा में। विच बैंक टॉप्स द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स? तो इसमें टॉप किया यस बैंक ने। विच फिल्म जिसने जीता है बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता अनोरा फिल्म ने। विच टीम हैज़ वॉन द थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला? तो अभी देखिए हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है ये इस बार जीता है किसने? तो इस बार विनर इसमें विदर्भ की टीम रही। तीसरी बार चैंपियन रही है विदर्भ रणजी ट्रॉफी का। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द मेंस डबल्स टाइटल एट द चिली ओपन 2025? तो ये जो मेंस डबल्स टाइटल है इसमें एक इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने टाइटल जीता, जिनका नाम है ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली, और साथ में जो उनके दूसरे प्लेयर थे वो थे कोलंबिया के और उनका नाम क्या है? निकोलस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस भी पूरे हो गए। अब डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। कल के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि स्पेस में लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बन गई? सुनीता विलियम्स। सेकंड क्वेश्चन था C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें राइट आंसर करी हैं। एंड सभी ने जिन्होंने भी कमेंट किया है देखिए उन सभी को थैंक यू सो मच। और आज हमने कमेंट रखा है सत्यजीत दास एंड प्रीतम करमारकर। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सुरेश के रेड्डी, इनका नाम याद रखना है, ये किस देश में इंडिया के एम्बेसडर बने? आपको कंट्री का नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है इंडिया के
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।